नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। शख्सियत के आज के इस एपिसोड में है हमारे साथ है डॉक्टर अनुराधा दुबे जी। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और आपको देखने और सुनने वाले दर्शकों और श्रोताओं को भी मेरा जय जोहार। तो मित्रों, देश के इस वीडियो को देख रहे सभी देवतुल्य गणमान्य जन, डॉक्टर अनुराधा दुबे जी जनसंपर्क अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में। दीदी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बार मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ कि दर्शकों को जरा आप बताएं कि आप किस तरह से आपका संघर्ष और परिचय रहा है। मेरा परिचय यह है कि मैं अनुराधा दुबे हूँ। जी जी जी। और मेरी खुशनसीबी है कि छत्तीसगढ़ में लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं। जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जहाँ 3.25 करोड़ की जनता हो जी। और वहाँ छत्तीसगढ़ में किसी एक नाम को जाना जाए, पहचाना जाए जी। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है जी। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का प्यार है जी। कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे अपना स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। जी। वैसे मैंने अपनी शुरुआत की है करियर की एक कथक आर्टिस्ट के तौर पर। जी। और मैं शास्त्रीय कथक नृत्य अभी भी करती हूँ। जी। देश विदेश में मैंने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी हैं। जी। विदेश में लगभग 12 से 13 देशों में जी। मैंने अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी हूँ। जी। एक एंकर के तौर पर भी छत्तीसगढ़ के लोग मुझे जानते बहुत बड़ा हैं, नाम है जी। जानते हैं जी, एंकर जी। के तौर पर, चाहे जी। वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक या शासन के किसी भी विभाग का कार्यक्रम हो। जी। तो एक एंकर की भूमिका निभाने का मुझे लगभग हर कार्यक्रम में मिलता है। जी। और माननीय राष्ट्रपति महोदय और महोदया से लेकर के प्रधानमंत्री महोदय तक का जी। और सारे लगभग कार्यक्रम करने का मुझे अवसर मिला है। जी। तो उसके लिए भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और दूरदर्शन में मैं करीब 93 से जुड़ी हुई हूँ और अब तक मैं दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते आ रही हूँ। लगभग 25 सालों तक मैंने न्यूज़ एंकर का भी काम किया है दूरदर्शन में। जी, जी। और अब मैं एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी लगातार अपनी सहभागिता दर्ज कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में मैं मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कार्य है, उसका भी निर्वहन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे तन मन से मैं करते आ रही हूँ, ताकि हमें जो काम दिया जाता है, जो मेरा मूल काम है, उस पर किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बाकी के अपने सारे काम और जो मेरे शौक है उसे मैं अंजाम देती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक्चुअली आज का जो युवा वर्ग है जो आपसे परिचित नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका परिचय जानना चाह रहा था कि अभी के लोग जाने, क्योंकि हम लोग तो जब से अपने आप को जानते हैं आपको रायपुर दूरदर्शन में और बाकी जगह देखते रहे हैं। सीधा विषय पे आते हैं। आप छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इसको आप किस रूप में देखती हैं? कितना सार्थक है, कितना बाहर तक जा रहा है अब हमारा पर्यटन? जी, देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है, छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं, वो हमारे देश के दूसरे भागों से बहुत ही अलग है। जी। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्मारक हैं, बहुत प्राचीन ऐतिहासिक, हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास धरोहर है, लेकिन हमारे पास जो है वो और किसी दूसरे राज्य के पास नहीं है। जी। हमारे राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है, जो हिस्सा है, उसका 44% भाग जो है वो वनों से घिरा हुआ है। जी जी। तो जब 44% भाग किसी राज्य का वन हो, जंगल हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी नैसर्गिक सुंदरता, उसकी हरियाली, उसका शांत और सुकून भरा वातावरण कितना आकर्षक और मनमोहक होगा। तो इस विषय को लेकर हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी का जो आंचल है वो हरा भरा है, हरियाली से भरा हुआ है। तो ये इसकी खूबसूरती है। और छत्तीसगढ़ का जो मुख्य जो आपके भ्रमण का जो मौसम है, जिसे हम पीक आवर्स या पीक टाइम बोलते हैं, जिस समय हम यहाँ जो सीजन हम घूम बोलते सकते हैं, वो हमारा मानसून का है, वो हमारा ठंड का पहले नंबर पे मानसून है और दूसरे नंबर पर फिर हमारा ठंड का मौसम है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छत्तीसगढ़ को बहुत अद्वितीय, अनोखा और आकर्षक बनाती है। जी। दीदी, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश अब 25 साल का हो गया, तो 25 साल पहले का छत्तीसगढ़ और अब के छत्तीसगढ़ को कैसा देखती हैं आप? देखिए, विकास जो है वो सतत प्रक्रिया में रहने वाली एक विषय है। और
25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जी। उस वक्त हम मध्य प्रदेश के साथ रह कर के भी छत्तीसगढ़ की जो ये नैसर्गिक खूबसूरती थी जी। वो तो थी ही, जी। लेकिन चूंकि इतने बड़े राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा था जी। तो वो एक पहचान अलग से नहीं मिल पा रही थी। जी। और अब 25 सालों में राज्य में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जी। पहुंच मार्ग जो है, सड़कें जो है, राजमार्ग जो है, उनका निर्माण हुआ है, उनका विकास हुआ है। बड़े बड़े ब्रिज और पुल और फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ है। जी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, मोटल्स हैं, उनका निर्माण हुआ है। पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम इन 25 सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। जी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 ज़िले हैं जी। और मुझे हर वक्त जानकारी मिलती रहती है। अब तो प्रायः हर ज़िले में जो भी कलेक्टर हैं जी। वो अपने यहाँ के दूसरे विभागों के कामों के साथ साथ जी। पर्यटन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने आप को, जी। और उनके ज़िलों के जो पर्यटन स्थल हैं जी। उनको विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, टूरिज्म बोर्ड के लिए जी। ये एक बहुत अच्छी बात है जी। कि ज़िला स्तर पर भी अब पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम हो रहा है। हो सकता है कि इतने सारे ज़िलों में हम अपनी पहुंच उतनी तेज़ी से नहीं बना पाते जी। एक जी। विभाग के तौर पर, जी। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जी। उनके द्वारा जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा जी। है, उससे जो चीज़ें हुई हैं, विकसित होने में आसानी हुई है जी। और तेज़ी से विकास हो रहा है। पर्यटक हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। पहले एक छवि बनी हुई थी, एक डर का माहौल पर्यटकों के अंदर रहता था जी। कि नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं जाना है, वहाँ डर है, वहाँ माओवाद है। जी। लेकिन आज की डेट में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ से ये सारी चीज़ें जी। पूरी तरह से, वो जो डर नाम की चीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है जी। और पर्यटक जो है वो बेखौफ होकर यहाँ आ रहे हैं। जी। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अभी हम कल ही लौटे हैं बस्तर पंडुम से। दंतेवाड़ा में ये 5 दिनों का आयोजन था। जी। 12 मार्च से लेकर के छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के विभिन्न जनपद में और विकास खंडों में, ब्लॉक स्तर पर, फिर संभाग स्तरीय, ये सारा जो आयोजन हुआ लगभग 40-45 दिन का, जी। ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है। और जो भी पर्यटक वहाँ आया, बाहर से जो भी अधिकारी वहाँ गए, चाहे वो दिल्ली से आए हों, चाहे वो दूसरे राज्यों से आए हों, सबने खुले दिल से तारीफ की कि दंतेवाड़ा और गीदम जैसा जो शहर है वो इतना विकसित हो चुका है, इतना सुंदर हो चुका है कि लगता ही नहीं कि हम बस्तर के ऐसे सुदूर किसी जिले में हम जा कर के इतना विशाल हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 27,000 से अधिक कलाकार वहाँ पर जुटे और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। उसमें खान पान, जीवन शैली, जनजाति समुदाय की, और उनके नृत्य, उनके संगीत, उनके परिधान, सभी कुछ वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। तो ये एक अनोखी बात थी। तो वही मैं कह रही हूँ कि 25 सालों की जब आप बात कर रहे हैं कि हमने क्या पाया, तो इन 25 सालों में हमने बस्तर पंडुम जैसा आयोजन करने का एक साहस सभी में आया। हम सब बहुत सफलतापूर्वक कर चुके। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आए, अभी कल ही वो पहुंचे थे, 5 तारीख को, परसों, और बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन संपन्न हुआ। तो माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद रहा, और जनता जनार्दन का जो उसमें सहभागिता थी, उनका सहयोग था। तो ये मैं उपलब्धि मानती हूँ पर्यटन विभाग की, संस्कृति विभाग की, जिला प्रशासन की, पूरे छत्तीसगढ़ की, और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के शासनकाल की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दंतेवाड़ा में इस तरह का भव्य आयोजन हुआ जी। और एक अच्छा सुशासन चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसमें जो सुशासन है, हम इसको एक तरीके से अच्छा शासन, राम राज्य कह सकते हैं इसको, कि उस तरह की कल्पना है। बिल्कुल बिल्कुल, राम राज्य है ही, क्योंकि देखिए भगवान राम जो है वो हमारे भांजा हैं। माता कौशल्या जो है उनकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। तो भगवान राम के गुण यहाँ के शासन में, सुशासन में तो आना ही है, क्योंकि उनके जो चरण रज यहाँ पर मौजूद है भगवान राम के वनवास काल के समय में, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता, और ऐसा हम सुनते भी आए हैं कि सबसे 14 वर्षों में से सबसे ज्यादा समय उन्होंने दंडकारण्य, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बिताया हुआ है। और छत्तीसगढ़ का जनमानस जो है उन्हें भांजे के रूप में पूजता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उनकी जो छवि है, उनके गुणों को आत्मसात करने की भी कोशिश करता है। आप देखेंगे कि सीतामढ़ी हरचौका से लेकर के सुकमा, कोंटा तक, और फिर उन्होंने दक्षिण में प्रस्थान किया यहाँ से होते हुए वनवास काल के दौरान। तो ये जो सारी जगह है, सारे जो स्थान है, जो उनके वन गमन के साक्षी है हमारे छत्तीसगढ़ के, वो आज भी उसी प्राचीन रूप में
हमारे सामने है और छत्तीसगढ़ शासन उसमें लगातार काम करते आ रहा है। लोगों को बताया जा रहा है, अधिक से अधिक लोग जो पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उन्हें पता चले कि भगवान राम हमारे वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ के कण कण में, रज रज में कैसे बसे हुए हैं। तो ये काम एक बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। आप सीतामढ़ी हरचौका आप चले जाइए, उसके बाद रामगढ़ हो गया, जिसे कालिदास ने वहाँ पर मेघदूतम की रचना की थी और विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन नाट्यशाला वहाँ पर सरगुजा में मौजूद है। तो मतलब छत्तीसगढ़ एक तरह से जो है बहुत ही अद्भुत तो है ही, और भले हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर कम है, लेकिन जो धरोहर है वो विश्व में कहीं नहीं है। अभी मधेश्वर पहाड़ जशपुर में आप देखिए, उसे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्जा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बस्तर अंचल के धुड़मा रास को एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने उसे नामांकित चिन्हांकित किया है और उसे अपग्रेड प्रोग्राम में शामिल किया है। आप सोचिए कि पूरे विश्व के 20 गांव में से एकमात्र भारत का राज्य है जो धुड़मारास कांगेर वैली का है, तो उसे चयनित किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मायने रखती है कि 25 सालों की इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज हमने इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिए। और उपलब्धियों की जब बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो बस्तर पंडुम की मैं बात आपसे कर रही थी, बस्तर पंडुम के इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। हमें सर्टिफिकेट प्रदान किया है। माननीय अमित शाह जी ने भी स्वयं उस सर्टिफिकेट को देखा और उसके एशिया हेड यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। तो धीरे धीरे हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने नाम को स्थापित करते हुए, प्रतिष्ठापित करते हुए पर्यटन, कला, संस्कृति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि पर्यटन को विष्णुदेव साय जी ने उद्योग का दर्जा दिया है इस बार की उद्योग नीति में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ऐसा हमारा मानना है कि आने वाले समय में पर्यटन जो है वो और ज्यादा विकसित होगा और ज्यादा पुष्पित और पल्लवित होगा। और फिल्म सिटी का निर्माण राजधानी रायपुर में होने जा रहा है, तो फिल्म से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन पर्यटकों के लिए भी एक नए स्थल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। लगभग 65 एकड़ में एक कन्वेंशन सेंटर और फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, तो उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। भोरमदेव जो है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, उसके विकास की जब हम बात करें तो भोरमदेव कॉरिडोर की स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने दे दी है। मयाली की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत बहुत से हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। प्रसाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ को बहुत भव्य रूप प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार की योजना है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ जो है इतने कम समय में, युवा राज्य है, मात्र 25 साल का युवा है छत्तीसगढ़ अभी, लेकिन इन 25 सालों में जो उपलब्धियां हैं वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। बहुत ज्यादा हम अपनी उपलब्धियों को हासिल कर चुके हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी निरंतर ये उपलब्धियां हमें मिलती रहे और उसके लिए हम निरंतर मेहनत करते रहें। जी दीदी, हम सीधे प्रभु श्री राम पे आते हैं। प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है, 3 करोड़ जनता उनको भांजा मानती है, और हम जहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रखुरी है, माता कौशल्या जी का मंदिर है। आप उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, कौशल पुत्री हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। और दक्षिण कोसल के जो राजा थे, कोसल प्रदेश के जो राजा थे, वो थे राजा भानुमंत। भानुमंत की पुत्री जो थी वो भानुमति थी। जब उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ, तो हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा रही है कि विवाह के बाद कन्याओं का जो है वो नाम परिवर्तन ससुराल में किया जाता है। अच्छा। तो चूंकि वो कोसल प्रदेश की थी, इसलिए भानुमति, राजकुमारी भानुमति का नाम जो है वो कौशल्या हो गया। तो इस तरह से कौशल्या नाम उनका पड़ा और कौशल प्रदेश जो है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ है। तो दक्षिण कौशल है और इसे दक्षिणा पथ भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। दक्षिणा पथ इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम ने उत्तर दिशा से यहाँ छत्तीसगढ़ में वनवास काल के दौरान प्रवेश किया था और यहाँ से वो राम जब वनवास काल के दौरान विभिन्न स्थलों से गुजरे तो दक्षिण की ओर गए। तो छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण की ओर जाने वाला
पथ भी है, जी, इसीलिए इसे दक्षिणा पथ भी कहा जाता है। जी, तो एक बात ये भी है कि भगवान राम जो थे वो राजा राम थे, जी, युवराज राम थे। जी, लेकिन जब वनवास काल के दौरान उन्होंने दीन दुखियों की मदद की, उन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया, विनाश किया, लंका पे विजय प्राप्त की, जी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो बीज थे जी, वो छत्तीसगढ़ में ही उनके बीज वो पड़े जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो कहलाने लगे। जी, तो ऐसी ये पुण्य धरा है, ऐसी पुण्य भूमि है छत्तीसगढ़। जी, और यहाँ पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जी, कि चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का, जी, उसके सौंदर्यीकरण करने का, उसमें अधोसंरचना कार्य करने का जी, अवसर जो है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को मिला जी, शासन की ओर से। और वहाँ पे इतना भव्य सौंदर्यीकरण किया गया है। जी। लाइट एंड साउंड का वहाँ पर प्रोग्राम होता है जिसमें माता कौशल्या के जन्म से लेकर के प्रभु श्री राम के जन्म तक को दिखाया जाता है। जी, फिर प्रभु श्री राम का आगमन जब होता है वनवास काल के दौरान जी, और वो किस तरीके से विभिन्न स्थलों से आगे बढ़ते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं, उस पर एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम किया जाता है हर जी। शनिवार रविवार को और शासकीय अवकाश के दिनों में। जी, जी, और पूरे मंदिर परिसर को एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे जो जलसेन तालाब है, जी, जी, जिसके तालाब के बीच में ही तालाब मंदिर। के बीच में माता कौशल्या का जी, मंदिर है, जी, उस जलसेन तालाब को एक पूरा एक उसका गहरीकरण किया गया ताकि उसका पानी कभी ना सूखे, उसे साफ किया गया, उसे एक पॉन्ड शेप जो ओवल शेप है वो दिया गया। जी, और यदि आप ड्रोन के शेप में देखें जी, तो एक पूरा एक श्री यंत्र के शेप में वो दिखाई देता है। जी, जी। और वहाँ पे जो ज्योत कक्ष का निर्माण किया गया है, नवरात्र में जब वहाँ पे ज्योत प्रज्वलित होती है तो वहाँ अंदर की भी जो एक संरचना की गई जी। है वो श्री यंत्र के डिजाइन पे की गई है। जी। तो वो उसको एक अलौकिक तो बनाता भी है और एक अलग से एक सौंदर्य भी प्रदान करता है। जी। तो इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए गए जी। हैं। और माता कौशल्या के दरबार में आने वाले भक्तों की संख्या जब से ये सुविधाएं बढ़ाई गई जी। हैं और भी ज़्यादा हो गई है। अभी कल ही की हम न्यूज़ देख रहे थे श्री राम नवमी की, जी। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या थी भक्तों की, श्रद्धालुओं की और पर्यटकों जी। की। तो वो एक खुशी होती है कि जो काम टूरिज्म बोर्ड ने किया है जी। उससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जी। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग माता कौशल्या के दरबार में आएँ और जाने कि प्रभु श्री राम की जननी जो है माता कौशल्या जो है जी। उनका कितना बड़ा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर है। जी। तो ये तो था माता कौशल्या के दरबार का। इसी तरह से और भी कई जगहों को विकसित किया गया है जी। प्रभु राम से जुड़े हुए स्थलों को, जी। और आगे भी ये प्रक्रिया जारी है, अभी भी चल रहा है ये सारा काम। जी। तो मुझे लगता है आने वाले 7-8 वर्षों में जी। एक बहुत ही भव्य रूप प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्थलों का भी हमारे लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पर्यटकों को, देश विदेश के पर्यटकों को देखने को मिलेगा। जी, जी। दीदी, प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश किए तो कौन कौन से जगह है जहाँ पे उनका आगमन हुआ था? अगर हम इधर से बात करें कोरिया जिले से, जी, तो उनके जी। बारे में ज़रा बताएं आप। देखिए, जो हम शोध पत्र है, शोध आलेख है, यदि हम उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जी। तो 75 स्थलों का उल्लेख मिलता है। जी। छत्तीसगढ़ के लगभग 75 स्थानों में जी। प्रभु श्री राम ने प्रवास किया या वहाँ से वो होकर गुजरे। जी। उनमें से लगभग जो 65 स्थल हैं जी। वो आज भी इस कंडीशन में है कि लोग वहाँ जाके महसूस कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ चिन्ह ऐसे हैं जी। जैसे प्रमाण है उसका। प्रमाण है, लक्ष्मण जी। पादुका है, जी। आपके रामगढ़ की जोगी मारा और सीता बेंगरा जो गुफा गुफाएं है, हैं। जी। सीतामढ़ी की जो गुफा है, जी। वहाँ पे पूरा 17 कक्ष बने हुए हैं और माता सीता ने वहाँ पे पहली रसोई बनाई थी जी। प्रभु श्री राम के लिए, इसलिए उसे हर चौका, हरि का चौका, हर चौका कहा जाता है। जी। और चूंकि सीता मैया वहाँ पे थी प्रभु राम के साथ, तो जी। सीतामढ़ी, सीता की मढ़ी यानी सीतामढ़ी, जी। वो भी है, वो कक्ष पूरे आज भी मौजूद हैं। जी। उसके आगे रामगढ़ का जैसे मैंने आपको बताया, जी। भरतपुर में बहुत से स्थल ऐसे हैं, शिवरी नारायण में है, जी। आपके जशपुर में है, लक्ष्मण पंजा है, जी। जो पत्थरों में, चट्टान में लक्ष्मण जी का का पद चिन्ह जो चिन्ह है जी, वो जी। आज भी विशाल पद चिन्ह दिखाई देता है। जी। धनुष की आकृति है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे स्थल है। उसमें शिवरी नारायण जैसे मैंने आपको बताया कि माता शबरी ने वहाँ पे जूठे बेर अपने जी, जी, वात्सल्य जी। वश ये जांजगीर खिलाए थे, चांपा। जांजगीर चांपा जिले जी, में जी, है। जी, जी। और
वहाँ पे एक कृष्णा वट नाम का एक वृक्ष है, मंदिर परिसर में ही है। जी 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 आज भी उस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो दोने के आकार में होते हैं, जी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो जी जी दोने जी। के आकार के होते हैं। तो ये सब और बहुत प्रमाण ये है। प्रमाण है। जी जी और जी। नाम देख लीजिए, नाम शबरी नारायण, जी, शबरी के सबरी नारायण, के नाम पे है। सीतामढ़ी हरचौका, भरतपुर, जी लक्ष्मण पंजा, जी आपका रामा राम हो रामा गया, राम है जी ना। हाँ श्रृंगी ऋषि का पूरा एक स्थल है सप्त ऋषियों का, यहाँ पे जी जी सिहावा में, धमतरी क्षेत्र में। तो जी वहाँ वो आए, विश्रामपुर है जहाँ पे भगवान राम ने विश्राम किया था। जी जी तो जी ऐसे बहुत से लोकेशन है। जी आपका चंपारण है, जी राजिम है, जी कुलेश्वर महादेव का वहाँ पर मंदिर है। जी पंचकोशी यात्रा की थी प्रभु श्री राम ने, जी तो रायपुर जिले, धमतरी जिले, सबको गरियाबंद जिले को मिला करके पंचकोशी है, जी जो जी 5 कोस में 5 स्थल है जी भगवान शिव के, जी और जिनकी सबके दर्शन करते हुए उन्होंने यात्रा की थी प्रभु श्री राम ने, जी वो स्थल यहाँ पर मौजूद है। जी सप्तऋषि जैसा मैं बता रही थी, भगवान श्रृंगी। एक और अनोखी बात मैं बताऊं, शायद बहुत से लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना भी पता हो। जी 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 तो श्रृंगी ऋषि जो थे जी। वो उनके प्रभु श्री राम के बहनोई थे। जी प्रभु श्री राम की एक बड़ी बहन थी शांता। अच्छा तो शांता जी जो थी वो प्रभु श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह हुआ था। जी जब श्रृंगी ऋषि अयोध्या गए, जी वहाँ पे पुत्रेष्टि यज्ञ होना था। जी जी तो राजा भनुमंत लेकर गए थे श्रृंगी ऋषि को जी अयोध्या, जी और पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने कराया था। और उस यज्ञ के बाद जी ये चारों भाई पैदा हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। जी तो ये जो एक कथा है, एक जो एक मान्यता है, जी वो हमें और ज़्यादा बल देती है कि, और आप जाइए, श्रृंगी ऋषि पहाड़ के ऊपर है, जी महानदी का उद्गम स्थल है। जी महानदी को छत्तीसगढ़ की चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता है। जी तो श्रृंगी ऋषि पर्वत से महानदी का उद्गम स्थल भी है। जी तो ये जो धरोहर है, ये प्रभु श्री राम के वनगमन से लेकर के उनके आगमन से और उनके प्रस्थान करने तक जी बहुत सारे चीज़ हैं। कोंटा में आप देख लीजिए, एक खुले स्थल में पेड़ के नीचे जी बहुत से उनके प्रमाण है जो पत्थरों में उकेरे हुए हैं। जी 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 वो जी वहाँ है, वहाँ के लोग उन्हें पूजते हैं। जी रामाराम में जो चिटमिटिन देवी का मंदिर है, जी वहाँ के पुजारी जी से हमारी बात हुई, जी तो बताने लगे कि चिटमिटिन देवी को सीता मैया की बहन के रूप में जाना जाता है, जी क्योंकि वो भी जमीन से ही निकली थी, जी जी चिटमिटिन देवी। जी जी और माता जो जानकी है, सीता जी, वो भी जमीन वो से भी निकली जमीन थी। से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से चिटमिटिन देवी को उनकी बहन के रूप में पूजा जाता है। जी तो ये जो सारी चीज़ें हैं, प्रभु श्री राम के आगमन से लेकर के उनके यहाँ प्रवास को एक प्रमाण के तौर पे हमें दर्शाती हैं। जी। और यहाँ पे मान्यता है, और इसीलिए देखिए छत्तीसगढ़ में जो भांजे भांजियों को आज तक उनका पैर पूजा जाता है। जी 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 मतलब वो वृद्ध हो चाहे किसी भी एज के हो, जी। यदि भांजा या भांजी उनके सामने है जी। तो वो उनका पैर छूते पैर हैं, क्योंकि छूते वो हैं। उसमें राम के दर्शन जी, जी, करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भांजा राम है, भांजे हैं हमारे राम, जी, जी। इसलिए वो अपने भांजे भांजियों में उनकी छवि को देखते हैं, इसलिए उनका पैर छूते हैं। तो इतनी अनोखी परंपरा बताइए छत्तीसगढ़ में है, जी। और ये कहीं और देखने को नहीं मिलती। जी दीदी, किसी भी व्यक्ति के लिए दो जो जगह होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक अपना घर यानी कि पिता का घर और एक माता का घर। बिल्कुल। प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के थे, और अब अयोध्या में जहाँ उनका घर था, जी। भव्य मंदिर उनका अब बन गया है 400-500 सालों के 500 साल, संघर्ष। जी, तो जी। उसको आप किस रूप में देखते हैं, प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम? देखिए, अयोध्या धाम में भगवान राम के जो बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित हुई, जी और उनको उनका एक मूल जो उनका स्थान था, जी उस स्थान में उनको विराजित होने का जो अवसर मिला जी लगभग 500 सालों के बाद, जी तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी छत्तीसगढ़ को हुई है। जी जी क्योंकि जी छत्तीसगढ़ हम के भांजे हैं जी प्रभु श्री राम, जी माता कौशल्या की जन्मभूमि है ये। जी तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती। जी जी और जी जब उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जी तो हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जी यहाँ से 36 प्रकार के चावल, भाजियाँ, मिष्ठान, जी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, जी ये सारी चीजें बहुत वहाँ सारे पे कलाकार गए, हाँ, सारे वहाँ पे भंडारा, बिल्कुल जी, भेंट जी, के जी। तौर पे गए। जी और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं जी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की। जी 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 और छत्तीसगढ़ के हमारे वृद्धजनों को, हमारे नागरिकों
नागरिकों को जी। अब तक लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों को जी। निःशुल्क दर्शन कराया जा चुका है रामलला के, जी। बनारस में काशी विश्वनाथ जी के। जी। और ये इस वर्ष भी अभी आगे 15 भी तारीख जारी से शुरू हो रहेगा। रहा है। बिल्कुल जी। 36 करोड़ का बजट रखा गया है जी, जी। इस बार के लिए भी। जी। तो भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, वो जी। हमारे जन जन में है। जी। और उस आस्था को महसूस करते हुए, जी। उस प्रेम को, उस स्नेह को महसूस करते हुए जी। मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई जी। और ये अनवरत जारी है, आगे भी जारी जी। रहेगी। लोग जाएंगे, निःशुल्क दर्शन करेंगे और अपने भांजे का दर्शन करके आएंगे। जी। तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हमने रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से हो रही जी। है। और हम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि ये योजना जो है ये हमको लागू करने का, इसका संचालन करने का मौका हमारे डिपार्टमेंट को मिला है। जी जी जी। दीदी, देश विदेश में जितने लोग हैं उनको आप छत्तीसगढ़ में आके यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के राम जी के स्थानों को देखने के लिए किस तरह से आमंत्रित करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग जो हैं वो प्रवासी जो भारतीय हैं, जी। दुनिया के बहुत सारे देशों में जी, रह जी, रहे हैं। जी। और जब उनसे बात होती है, मुलाकात होती है, अपने कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा लगभग बाहर जाना होता रहता है। जी। और जब मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से वहाँ पर मिलती हूँ, जी। तो वो यहाँ की एक एक गतिविधियों को वो देखते हैं। जी, जी, वो जी। ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑनलाइन शामिल भी होते हैं। जी। और आज भी वो अपनी जन्मभूमि से उतना ही प्यार करते हैं जी। जितना वो पहले किया करते थे। जी। तो और बस हमारा ये एक अपील है, एक आह्वान है कि चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हों विदेशों में, चाहे छत्तीसगढ़ के बाहर के अन्य भारत के दूसरे राज्यों के हों, जी। एक बार वो छत्तीसगढ़ ज़रूर आएँ जी। और देखें कि प्रभु श्री राम का जो ये ननिहाल है, जी। उसे आप देखें, उसे आप घूमें। माता कौशल्या की जन्मभूमि पर एक बार आप ज़रूर आएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग जो है, टूरिज्म बोर्ड जो है, वो लगातार प्रयास में लगा हुआ है कि हम अपने पर्यटन स्थलों को किस तरीके से और ज़्यादा खूबसूरती से सुविधाजनक हम पर्यटकों के हिसाब से हम बना सकें, उसमें हम लगातार काम भी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों के जिला प्रशासन का, कलेक्टर्स का सहयोग भी हमें अनवरत प्राप्त हो रहा है। जी। तो हम तो यही कहेंगे कि बारिश के मौसम में यदि आपको प्रकृति का आनंद लेना है, प्रकृति की गोद में यदि आप सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, आप एक शांत और आप भीड़ से दूर एक सुकून भरा माहौल आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ ज़रूर आएँ। जी। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना समय दिया। तो अब हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा दुबे दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। जय सिया राम।